अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला के वादे सच्चे हैं जो पूरे हो रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दो किस्म की आयतें नाजिल फरमाई हैं। एक तो महकम है, यानी सीधा सीधा हुक्म दिया गया है क्या करो क्या नहीं करो, और दूसरी हैं मुतशबाहत, यानी डाउटफुल, यानी जो आपको डाउट में डाल देती हैं। बाज़ ऐसी आयतें हैं, लेकिन मोमिन का काम यह है कि वो ईमान रखे उस आयतों पर जो अल्लाह ताला ने नाजिल किए है, चाहे वो महकम हो या मुतशबाहत। यानी मेरी उर्दू वैसे थोड़ी सही नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ। यानी वो आयतें जो आपको डाउट में डाल देती हैं, और वो आयतें जो खुली खुली हैं, यानी महकम, यानी जिसमें हुक्म दिया गया। तो अल्लाह के रसूल का इनकार करना कुफ्र है, और अल्लाह के रसूल की इताअत का हुक्म दिया गया है, लिहाजा ये महकम आयत है। लिहाजा मेहदी अलैहिस्सलाम यानी मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, उनका इनकार करना कुफ्र है 100%। अगर आप हाजी भी हैं, मुफ्ती भी हैं या आलिम भी हैं, अगर इनकार करते हैं तो काफिर हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में फरमाया है अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो और अल्लाह के रसूल को जो दिया है वो लो। यानी वहाँ पर हदीस की बात भी आती है, यानी हदीसों में जिक्र आया मसीह दज्जाल के खुरूज का और असली मसीहा के ज़हूर का। लिहाजा आपको कुरान को अगर आप मानते हैं तो आपको हदीसों को भी मानना है। कुरान में हदीसों में दोनों में मिलाकर आपको हकीकत जानने की कोशिश करना है कि मसीह दज्जाल का मामला और असली मसीहा का मामला आखिर है क्या। मेरी बात आप ज़रा गौर से सुनिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया था दाऊद अलैहिस्सलाम से कि मोमिनों को दुनिया का खलीफा बना देगा, यानी सारे ग्लोब का, यानी सारी ज़मीन का। ईसा अलैहिस्सलाम का आना, दाऊद अलैहिस्सलाम का एक हुकूमत करना इज़राइल के ऊपर, ये मामला जो है एक इज़राइल की हद तक था। लेकिन मेहदी अलैहिस्सलाम का यानी मसीहा का आना और सारे लोगों के लिए कुरान पाक नाजिल हो जाना, ये मामला इंटरनेशनल इशू है, यानी पूरी ज़मीन का मामला है ये। वहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इंजिल में कहा है कि वो फिर से आएंगे दोबारा, यानी दोबारा आना ऐसा है जैसा कि फिर से कोई दूसरा आना। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आऊँगा दोबारा इब्ने दाऊद बनकर, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम का जिस्म लेकर, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद बनकर इन्होंने कहा। तो अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, दाऊद अलैहिस्सलाम के जिस्म से ईसा अलैहिस्सलाम बने ही नहीं थे, वो तो आदम अलैहिस्सलाम की तरह जो है पहली पैदाइश थे कि अल्लाह के हुक्म से पैदा किए गए। तो फिर वो ईसा अलैहिस्सलाम तो आने वाले नहीं हैं। फिर इसी ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा आने का मतलब यह है कि मेहदी अलैहिस्सलाम आना था दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से, क्योंकि मैं आ चुका हूँ और दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और उन्हीं की नस्ल से मैं आ चुका हूँ। जो खुरासान में लोग रहते हैं, जो ईरान के लोग हैं, जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, ईरान, इराक़, अफ़गानिस्तान, ये सब जो है वही नस्ल के लोग हैं जो बनी इज़राइल हैं। और हदीस में आता है कि मेहदी अलैहिस्सलाम के लुक्स जो है इज़राइली होंगे, तो इज़राइली होंगे तो ये लुक्स भी इज़राइली होंगे। तो मैं आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला कुरान में खुला खुला बयान करे हैं बहुत जगह, महकम आयतें अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और बाज़ आयतें जिसमें लोगों को शक था वो ये हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम नज़र नहीं आते कुरान में, मेहदी अलैहिस्सलाम मसीह अलैहिस्सलाम का जिक्र ही नहीं लगता कुरान में आने का, दोबारा आने का। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप गौर करें तो दोबारा आने का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। दोबारा आने का मतलब यहाँ पर ज़रा गौर करें, दोबारा मतलब जिसका इंतकाल हो जाता है वो तो पलट के नहीं आते। यानी एक मसीहा यानी एक मेहदी अलैहिस्सलाम आने का जिक्र मौजूद है कुरान पाक में, क्योंकि पुनर्जन्म यानी फिर से दोबारा जन्म सिर्फ क़यामत के दिन है, हशर के मैदान में जब अल्लाह ताला से हशर होगा तब अल्लाह ताला उठाएंगे। तो दोबारा आने का तो सिर्फ वहीं पर है। फिर यहाँ पर दूसरा मसीहा आना था, यानी दूसरा मसीहा इब्ने दाऊद आना था, जो मैं आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये बयान करना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हम मोमिनों को ज़मीन का खलीफा बना देंगे। बात समझ में आ रही है? तो वो वादा पूरा होना था अल्लाह ताला का, जो अब हो रहा है मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से, यानी मेरे आने से। मुझे जब ख्वाब में बताया गया कि हुस्नी मुबारक जो है ना छोड़ के शहर जाने वाला है, तो मैं बोला ख्वाब से देख कर अल्लाह, हुस्नी मुबारक मिस्र का बाद वो है, किंग है एक मानों में, उसका मेरा क्या ताल्लुक़ परवरदिगार। और दूसरे दिन जब मैं पेपर में पढ़ा तो बात ज़ाहिर हो गई कि वाकई वो छोड़कर चला गया। तो मैं जब सर्च कर रहा था तो मुझे मिल गया इसका राज, क्योंकि हदीस में इसका जिक्र आया कि मेहदी अलैहिस्सलाम के वक्त एक ऐसा कौवे की चोंच वाला जो अपने माल वगैरह के साथ भागेगा, वही हुस्नी मुबारक का जो हुआ है क़िस्सा अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अल्लाह ताला का कुरान में फरमान है कि वो अज़ाब नाजिल नहीं करते उस दुनिया पर जब तक कि वो अपना रसूल ना भेज दें। और हदीस में आता है कि जब तक कि क़यामत नहीं आएगी, जब तक कि मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे। तो देखिए हदीस भी मैच कर रही है और कुरान भी मैच कर रही है। कुरान में अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जब तक कि अल्लाह अपना रसूल नहीं भेजते वो अज़ाब नाजिल नहीं करते। और क़यामत बहुत बड़ा अज़ाब है। ज़िंदा रख के अगर आपको मारा जाए, ज़िंदा रख के आपके ऊपर मीटियोर्स बरसाया जाए, ज़िंदा रख के आपको जलाया जाए, ज़मीन में धंसा दिया, तो अज़ाब है, ये अज़ाब इलाही है। तो अल्लाह ताला क़यामत सुग़रा रखे हैं ये मेहदी अलैहिस्सलाम के वक्त, यानी मेहदी को मसीहा कहा गया है। और मसीह अलैहिस्सलाम के वक्त यानी इब्ने दाऊद के वक्त, सन ऑफ मैन के वक्त एक तूफ़ान आएगा। नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये बशारत है हिंदुओं के पास भी कि एक गांव को अल्लाह ताला बचाएगा। तो क़यामत सुग़रा है। 2012 का जो तांडव है, मैंने बताया कि मुझे क़ैद किया गया 58 दिन पंजाब की जेल में, और सरदार जी की हुकूमत ने और दज्जाल ने मिलकर मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन मैंने रोज़े रखे। तो अल्लाह ताला 58 दिनों का बदला 58 महीनों में लेंगे इंशाअल्लाह। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि रसूल का इनकार कुफ्र हो जाता है, और मोमिन को खलीफा बनाने के लिए अल्लाह ताला एक कमांडर भेजना था, ज़रूरी था मोमिनों को। जब तक कि देखिए कोई भी दुनिया की फ़तेह एक लीडर के बगैर नहीं होती, तो मोमिनों को हुकूमत देने के लिए अल्लाह ताला अपना कमांडर मेहदी को भेजना ज़रूरी था। इसीलिए भी मेहदी का आना कंपलसरी था, जो मैं आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुला आपको बयान कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग कह रहे हैं कि भाई कुरान से हमको बताओ कि मेहदी अलैहिस्सलाम का आना किधर से मौजूद है, कुरान से बताओ मसीह दज्जाल का आना का खुरूज का जिक्र किधर मौजूद है। हदीसें तो है, जो हदीस को नहीं मानते वो भी काफिर, और जो सिर्फ कुरान को मानते हैं और हदीस को नहीं मानते वो भी काफिर, और जो सिर्फ हदीसों को मानते और कुरान को नहीं मानते वो भी काफिर। अगर आप मोमिन हैं तो आपको कुरान को भी मानना है और हदीसों को भी मानना है। याद रखिए मेरे भाइयों, क्योंकि बाज़ मामले आपको अगर समझ में नहीं आते तो वक्त के हिसाब से ज़ाहिर होते हैं। यहाँ पर और एक बात सुने, एक ही रसूल आने का जिक्र हदीस में मिलता है, यानी मेहदी मसीहा, जो एक ही शख्सियत है जिसे रूह अल्लाह कहा गया। ईसा इब्ने मरियम के अल्फाज में कोड वर्ड में कहा गया, यानी अब कोई आना नहीं था सिवाय मेहदी अलैहिस्सलाम के, और वही रूह अल्लाह है, यानी वही ईसा इब्ने मरियमा है, यानी कोड वर्ड है ये। कोड वर्ड में ईसा इब्ने मरियमा कहा गया, मसीह दज्जाल को खंजीर कहा गया, सारे लोगों को मुसलमान हो जाने को जिज़िया मौक़ूफ़ कर देना कहा गया। उसी तरीके से कुरान पाक और हदीस गवाही देती कि ईसा अलैहिस्सलाम जो इब्ने मरियम थे उनका इंतकाल हो चुका है और सिर्फ बनी इज़राइल के लिए थे। आप ज़रा गौर और फिक्र फरमाइए इस मामले में। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अहद लिया सारे नबियों से एक रसूल के बारे में, और वो एक रसूल सूरह आल इमरान में है। वो एक रसूल कौन? सिवाय मेहदी अलैहिस्सलाम के और कोई नहीं हो सकता। तो आप बोलेंगे क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल नहीं थे? बेशक रसूल हैं। उनके आने से पहले भी वहाँ पर बशारत मौजूद थी कि एक रसूल आएंगे जो उनकी किताबों की भी तस्दीक करेंगे, लिहाजा वो तस्दीक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर लिए। फिर वही रसूल, यानी दूसरा रसूल, नबी नहीं, दूसरा रसूल को आकर फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नबूवत की तस्दीक करना ज़रूरी था, क्योंकि तौरात में आता है जो नबी पेशगोई करे वो अगर पूरी ज़ाहिर ना हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में है कि एक नबी वो सच्चे होते हैं जिनकी पेशगोई पूरी हो। उनकी ज़िंदगी में कुछ पूरे होते हैं, कुछ उनकी ज़िंदगी के बाद, और कुछ वो जो आखिरी निशानियाँ देते हैं। लिहाजा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह दज्जाल के खुरूज की और असली मसीहा के ज़हूर की, यानी मेरी बशारतें कुरान पाक में भी दी हैं, अल्लाह से पाकर, अपनी मर्ज़ी से नहीं, और हदीस में भी दी है। लिहाजा मसीह दज्जाल का खुरूज आज कर जाना वही निशानात के साथ इस बात की दलील है कि उनकी नबूवत सच्ची है, वो अल्लाह के नबी हैं। वो कोई एस्ट्रोलॉजर या अपनी तरफ से रिसर्च करने वाले या अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ उन्होंने बनाई नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला से जो उन्होंने हासिल किया वो उम्मत को दे दिया। लिहाजा एक रसूल आने के बारे में ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है, एक रसूल के बारे में हदीस में मौजूद है मेहदी और मसीहा के नाम के अंदर, यानी ईसा इब्ने मरियम आएंगे, यानी वही मेहदी है। क्योंकि एक हदीस में आता है कि ईसा इब्ने मरियमा ही मेहदी है और ईसा इब्ने मरियमा के अलावा कोई मेहदी नहीं। पता ये चला मेहदी और मसीहा एक ही शख्सियत है, यानी ईसा इब्ने मरियम और मेहदी एक ही शख्सियत है। आप ज़रा गौर करिए, ये सारी बातें आपको रिसर्च करने पर ही मालूम होंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि रिसर्च नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ऐ आदम औलाद, हम आपकी औलादों में रसूल आते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल के बाद, जो ख़ातम नबीन, उनके बाद रसूल आते ही रहेंगे ता क़यामत तक, ऐसा नहीं है। बल्कि एक ही रसूल आने का जिक्र मिलता है हदीस में और एक ही रसूल आने का जिक्र मिलता है कुरान पाक में। तो लिहाजा एक ही रसूल आने का जिक्र
मौजूद है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो रहा है माशाल्लाह से। ये अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह ताला ने जो पेशगोयाँ पूरी करके बताया है इस सारे ज़माने में, जबकि सारी दुनिया साइंस क्या है मालूम हो गया उनको। साइंस अल्लाह के काम करने का तरीक़ा है, एक लॉ है साइंस, एक साइंटिफिक तरीक़ा है जो अल्लाह ताला अडॉप्ट करते हैं काम करने के लिए। बंदा समझता है अल्लाह कैसे काम किया तो वो साइंस, वो गौर व फिक्र करे, वही साइंस है। एक काम करने का तरीक़ा अल्लाह का, जो अल्लाह ताला के पास इतनी ज़बरदस्त साइंस है कि वो कह बोलते हैं हो जा और हो जाता है। बिल्कुल एक कंप्यूटर के कमांड की तरह सारा प्रोग्राम लिख दिया और कहा कि हो जा, एंटर मार दिया, एग्जीक्यूट हो गया। अल्लाह का टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो बहुत तेज़ हो जाता है, पलक झपकने से पहले ही हो जाता है। अल्लाह कहते हैं हो जा, सो हो जाता है। लेकिन अगर आप उसकी डिटेल में जाएं तो वहाँ पर भी वक्त लगता है जो इंसान अपने हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर सकता। जैसे 1 सेकंड में ऑल्टरनेट करंट जिसे कहते हैं, 1 सेकंड के अंदर 50 बार खुलता है और बंद होता है ऑल्टरनेट करंट। बल्ब आपको खुला ही नज़र आ रहा है लेकिन आपकी आंखें नहीं देख सकती क्योंकि 50 बार खोल और बंद हो जाती है। जैसे आप मूवी बैठकर देख रहे हैं, पीछे से मूवी ऐसे रील घूमते रहती है और सामने आपको ऐसा लगता है कि लोग चल रहे हैं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आँखों का धोखा है। उसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं हो जा और हो जाता है, लेकिन कुछ वक्त लगता है वो काम होने के लिए। वो इंसान के इस हिसाब से, वो इंसान की टाइमिंग के बहुत परे है, पिको सेकंड, नैनो सेकंड से भी कहीं ज़्यादा। लिहाजा अल्लाह के हमारे पलक झपकने से पहले ही हमको चीज़ सामने नज़र आ जाती है, तो हम कहते हैं चमत्कार है ये। बेशक इंसान की ये पहुंच नहीं थी, इसलिए इंसान के लिए तो चमत्कार है। अगर आप गौर फिक्र करें तो साइंस अल्लाह के काम करने का तरीक़ा है। और मैं आपको इसलिए बयान कर रहा हूँ ये बातें ताकि आपको यकीन आए कि कुरान पाक में अल्लाह ने हिकमत का मुज़ाहरा किया और मसीह दज्जाल के खुरूज और मसीह दज्जाल की सारी सिफ़तें कुरान पाक में मौजूद हैं और असली मसीहा की आने की बशारत, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की बशारत आप ज़रा गौर करते जाइए। और अल्लाह ताला कहते हैं सूरह ज़ुखरफ़ आयत नंबर 61 में कि वो आखिरत की घड़ी का इल्म है। सात के माने इनकलाब के भी होते हैं, पुरानी अरबों में अगर आप देखें तो सात के माने इनकलाब के भी होते हैं, यानी वो घड़ी आखिरत का इल्म। और इनकलाब यानी मसीहा मेहदी के आने से ही इनकलाब दुनिया में होगा, ही लिखा हुआ है। ये इंटरनेशनल इनकलाब होगा जो सारी दुनिया को लपेट में ले लेगा और सारी दुनिया पे इस्लामी शरीयत नाफिज कर देंगे अल्लाह ताला। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं हम कसम खाते हैं रब्बुल मशरिक़ैन व मग़रिबैन की। और हदीस में आता है मसीह दज्जाल रब होने का दावा करेगा। गौर करें आप, फ़िरौन जो था, जो फ़िरौन का जो डायनेस्टी जिसने कायम की थी, जिसने दोज़ख और जन्नत बनाई थी, कई फ़िरौन हुए। यानी फ़िरौन बादशाह को कहते हैं। वो बादशाह जो एक उस ज़माने के, अगर आप देखें तो वो एक मजहबी डायनेस्टी का किंग कहा अपने आप को, यानी उसने मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा किया, यानी अल्लाह के खलीफा होने का दावा किया फ़िरौन। अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। ये तो बात दुनिया को मालूम ही नहीं थी कि फ़िरौन ने मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा किया। जब मुझे अल्लाह ताला ने बताया तो मैं इस दुनिया को बताया, तब लोग रिसर्च करके देख रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा हमको कसम है रब्बुल मशरिक़ैन व मग़रिबैन की, यानी अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं एक ऐसे रब की जो बादशाह होगा सरजमीन का, यानी 2 ईस्ट और 2 वेस्ट का, यानी सारे ग्लोब का। तो वो कौन है? वो कोई नहीं हो सकता सिवाय मेहदी अलैहिस्सलाम के, क्योंकि मेहदी अलैहिस्सलाम ही यानी असली मसीहा ही दोनों जहानों पर हुकूमत करेंगे। यानी दोनों जहान का मुराद दुनिया में, आखिरत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यानी 2 मशरिक़ और 2 मग़रिब का जो रब होगा यानी बादशाह होगा। तो वो बादशाह कहाँ है? माना कि टेम्परवरी होगा, मेहदी अलैहिस्सलाम टेम्परवरी ही होंगे जो हुकूमत करेंगे, लेकिन सारी दुनिया पर, यानी मैं जो आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने जो कसम खाई है, कसम है हमको रब्बुल मशरिक़ैन व मग़रिबैन की। फिर अल्लाह ताला दूसरी आयत में फरमाते हैं कि सारा मशरिक़ भी हमारा, सारे मग़रिब भी हमारे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यानी अल्लाह ही रब्बिल आलमीन है। फिर बोल रहे हैं, पता ये चला अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सबा मसानी आयतें, यानी 2 आयतें अल्लाह ताला ने की। और इसके अलावा 7 आयतें सूरह फातिहा की, जो 7 आयतें हैं जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए थे कि दुआ कैसे करनी चाहिए। तो कुरान के अलावा 7 आयतें हैं सूरह फातिहा, और कुरान में आपको 2 आयतें मिलेंगी मसानी जिसे कहते हैं। यानी एक जगह फरमाते हैं हम ही मशरिक़ के रब हैं, मग़रिब के हैं, हम सब ही हम हैं, बोल रहे हैं अल्लाह ताला। फिर दूसरी जगह बोल रहे हैं हमको कसम है मशरिक़, यानी रब की, उसकी, वो रब की जो दो मशरिक़ और 2 मग़रिब का मालिक है।
तो कोई नहीं सिवाय मेहदी अलैहिस्सलाम की, क्योंकि मसीह दज्जाल रब होने का दावा करेगा, यानी मसीह दज्जाल कहेगा कि मैं मसीहा हूँ, तो उसने हकीकत में रब्बुल मशरिक़ैन व मग़रिबैन होने का दावा कर दिया, लेकिन वो था नहीं कमबख्त, क्योंकि बोलता उसका शैतान है लेकिन देता कुछ नहीं है उसको। समझिए यही बात। और ये वादा अल्लाह का पूरा होना था, क्योंकि कुरान तो नाजिल होने वाला नहीं था, लिहाजा अल्लाह ने पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कुरान पाक को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कर दिया, और जिसके अंदर मेहदी जो रसूल अल्लाह हैं वो आयतें उनके लिए भी मौजूद है, यानी मेरे लिए भी, मैं आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल यानी भेजे गए हुए ख़ातमुन नबीन के लिए भी वो आयतें मौजूद हैं, और सारी दुनिया के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जो कसम खाई है रब्बुल मशरिक़ैन व मग़रिबैन की, तो वो मेहदी आखिर ज़मा का मामला पहले से तयशुदा था। और आप ज़रा गौर करें ये बात कितनी अहमियत वाली है। मेरे भाई और बहनों, बार बार रिसर्च करना, बार बार ये सवाल मुझसे मत करना कि भाई अगर आप ही मसीह अलैहिस्सलाम नहीं हैं, वो ईसा इब्न मरियम, तो फिर आप मेहदी अलैहिस्सलाम, आप कह रहे हैं कि मेहदी भी है मसीहा भी एक हैं, तो ये कैसे हो सकता है जबकि हदीस बयान करती है कि दो शख्स हैं। नहीं भाई, हकीकत में एक ही शख्स को दो दोहरे तरीक़े से बयान किया गया है, क्योंकि सबा मसानी का मामला यहाँ पर भी रहा है। यानी मसानी यानी दो, देखिए एक जगह फरमाते हैं कि मेहदी आएंगे, एक जगह फरमाते हैं कि ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, एक जगह फरमाते हैं अल्लाह ताला के नबी मसीह दज्जाल खुरूज करेगा जिसका कत्ल ईसा इब्न मरियम करेंगे, फिर एक जगह फरमाते हैं कि मसीह दज्जाल का कत्ल के अल्फाज, कत्ल के ज़रा गौर करें, फरमाते हैं कि सूअर का कत्ल किया जाएगा, फिर एक जगह फरमाते हैं कि ईसा इब्न मरियमा गंदुमी हैं, यानी गेहूं के रंग के, यानी सफ़ेद और काला मिक्स करे हुए हैं, और एक जगह फरमाते हैं ईसा इब्न मरियमा आएंगे सफ़ेद मीनारा पर, नाजिल होंगे दो फरिश्तों के कंधे पर हाथ रख के, समझ रहे हैं आप, दो फरिश्तों के कंधे पर हाथ रख के, और वो जर्द चादरों में लिपटा होगा। यानी गंदुम जो होता है वो किस में लिपटा होता है? जर्द चादरों में। वीट जो होता है, पैडी, अगर आप देखें तो वो दो जर्द पक जाता है, जब वो दो जर्द प्लास्टिक की तरह वो लपटा होता है, पैकिंग करा हुआ। दो फरिश्तों से मुराद दो आदमी हैं जो, क्योंकि दूसरी हदीस में आता है कि ईसा इब्न मरियमा तवाफ़ करते हुए यानी खाने काबा के गोल घूमते हुए नज़र आए, अल्लाह ताला की इबादत करते हुए, दो आदमी से टेक लगाकर। दो आदमी से मुराद, और गंदुम ही है दिखने में, समझ रहे हैं आप, गंदुम, वहाँ पर भी गंदुम ही है, दो आदमी, दो फरिश्ते। तो हदीस में भी मसानी के लफ्ज़ आए हैं, हदीस में भी एक ही शख्स को मेहदी भी कहा गया, ईसा इब्न मरियम भी कहा गया, यानी रूह अल्लाह। ईसा इब्न मरियम से मुराद रूह अल्लाह जो मेहदी में दाखिल होगी, यानी रूह अल्लाह, अल्लाह ताला अपनी रूह डालेगा अपने रसूल में, मेहदी अलैहिस्सलाम में। इसका मतलब ये नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम की रूह इसमें आ जाएगी, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की रूह का मामला अलग है, वही रूह नहीं आएगी। ज़रा नोट करें आप, क्योंकि अगर एक ही शख्स में दो बार रूह आ रही है तो क़यामत के दिन कौन सी रूह से उठेंगे ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम? एक ही रूह से दो थोड़े उठेंगे। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अल्लाह की रूह आना था मेहदी अलैहिस्सलाम के अंदर, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते जो है ना रूह फूंकते हैं। जब बच्चा बनता है तो अल्लाह के फरिश्ते रूह फूंकते हैं, जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है पेट में माँ के, जिब्रील अलैहिस्सलाम रूह फूंकते हैं, ये हदीस में मिलता है जिक्र। लिहाजा अल्लाह ताला ने डायरेक्ट रूह फूंकी मेरी माँ के पेट में जब मैं छोटा था, तो मैं रूह अल्लाह हुआ, यानी मेहदी ही रूह अल्लाह है। ज़रा गौर करें मेरे भाई और बहनों, समझने की कोशिश करें कि मेरा आना अल्लाह ताला ने पहले से तय कर दिया था, और मेरा आना एक चमत्कार है सारे जहाँ के लिए। अल्लाह हू अकबर। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि अल्लाह की रूह आई है, मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह की रूह हैं। और मसीह दज्जाल जो है, ज़रा गौर करें, मसीह दज्जाल के अंदर शैतान घुसेगा और वो शैतानी नबी रहेगा। तो मसीह दज्जाल कौन हो गया? सूअर हो गया, खंजीर हो गया। और मसीहा कौन हो गया? मेहदी अलैहिस्सलाम कौन हो गए? अल्लाह की रूह हो गई। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बीबी मरियम ने, जब बीबी मरियम की वालिदा ने कहा, ए अल्लाह मेरी बेटी को मैं आपके सुपुर्द करती हूँ और आप इनको शैतान से बचाइए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम का वालिदा का जो जिक्र है वहाँ पर कि शैतान से महफूज रखा गया, यानी शैतान छूता है। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी बच्चा दुनिया में आदम का पैदा होता है तो शैतान उसको छूता है तो वो चिल्ला के रोता है। क्या वजूहात हैं अल्लाहु आलम, लेकिन बात समझ में ये आ गई
कि जो मसीह दज्जाल रहेगा, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जो ज़ाहिर हो चुका है मसीह दज्जाल, उसके अंदर शैतान घुसेगा। वो शैतानी रूह है, यानी है तो अल्लाह की रूह ही, लेकिन वो लानती है, यानी शैतान यानी खंजीर। और उसके अपोजिट आने वाला मसीहा को कहा गया रूह अल्लाह। ज़रा आप गौर कर रहे हैं, ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे, सूअर का कत्ल करेंगे यानी खंजीर का कत्ल करेंगे और सलीब को तोड़ेंगे। सलीब से मुराद क्रिश्चियनिटी है, जिजिया मौकूफ़ कर देने से मुराद सारे लोग मुसलमान हो जाना है, खंजीर से मुराद मसीह दज्जाल है, ईसा इब्ने मरियम से मुराद रूह अल्लाह है। अब आप इसको दूसरे तरीके से देखिए कि मेहदी अलैहिस्सलाम यही शख्सियत है जो आकर करेंगे क़त्ल दज्जाल, सारे लोगों को मुसलमान बना देंगे और ये अल्लाह के रसूल हैं। कुरान फरमाता है ये मेहदी मसीहा का मामला, क्योंकि मेहदी और मसीहा होता ही अल्लाह का रसूल है। क्योंकि ज़रा गौर करें, अल्लाह ताला किसको मेहदी और मसीहा बनाते हैं? मेहदी और मसीहा अल्लाह ताला अपने रसूल को बनाए हैं, अगर आप उठाकर हिस्ट्री देख लें तो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे भाई और बहनों। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नूर फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह का नूर हैं, अल्लाह के रसूल जो होते हैं वो अल्लाह का नूर होते हैं। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के नूर हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं अपने नूर को पूरा करके रहूँगा। गोया मुशरिक जो हैं, जो मुशरिक हैं वो कितना ही नापसंद करें। मतलब यहाँ पे ये आ गया कि अल्लाह का नूर पूरा होने के लिए भी एक नूर होना ज़रूरी था, यानी रसूल होना ज़रूरी है। तो अल्लाह का नूर पूरा होने का जो वक्त है वो ग़लबे इस्लाम का है। तारीख़ उठा के देखिए, आज तक के सारी ज़मीन के ऊपर सतयुग यानी सच्चाई का दौर यानी इस्लामी दौर नहीं आया, और ये दौर का वादा है अल्लाह का नूर पूरा होना। अल्लाह का नूर अगर पूरा पहले हो जाता तो क़यामत ही आ गई होती। उसके बाद क्या ज़रूरत थी मेहदी अलैहिस्सलाम को आने की, मसीह दज्जाल को आने की? ज़रा गौर करिए, अल्लाह ताला ने जो आयतें नाजिल की, कुरान पाक नाजिल किया और जो हदीसें बयान फरमा दी नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, वहाँ पर नूर का नाजिल हो गया नूर। अब उसको आहिस्ते आहिस्ते अल्लाह ताला पूरा करने के लिए चाँद मुकम्मिल होता है 14 दिनों में। ज़रा गौर करिए, 14वीं का चाँद, तो 14वीं का चाँद जब होता है पूरा ज़ाहिर होता है, 14 दिन का 14 का जिक्र, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं चाँद को घड़ी, तो 14वीं का चाँद यानी मसीह अलैहिस्सलाम को भी 14वीं सदी बाद ही आना था। हदीस एक मिलती है जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि 1400 साल मुकम्मिल होने के बाद ही 1400 हिजरी प्लस 30 साल ऊपर यानी 3 डिकेड्स के बाद मेहदी को अल्लाह ताला ज़हूर में लाएगा। वो हदीस भी ये बात से बिल्कुल टैली कर रही है माशाल्लाह से कि मेहदी का वक्त जो था मैं आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से अल्लाह की बातें पूरी हो रही हैं। मेरे भाई और बहनों, समझने की कोशिश करें कि अल्लाह का नूर पूरा होना बिना अल्लाह के नूर अल्लाह यानी रसूल अल्लाह यानी मेहदी के बग़ैर मुमकिन नहीं था। क्योंकि मुमकिन तो अल्लाह के लिए सब कुछ है, एक सेकंड में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला एक क़ानून के इंसानों को आज़मा रहे हैं, इसीलिए वो एक क़ानून के तहत चल रहे हैं। देखो, अल्लाह ताला चाहे तो सबको जहन्नुम में डाल सकते हैं, सबको जन्नत में डाल सकते हैं, लेकिन आजमाइश का एक रूल होता है। एक तरीक़े से अल्लाह ताला इंसानों को आज़मा रहा है, और अल्लाह ताला इंसानों से जब डील कर रहा है तो उनके एतबार से डील करेगा। लिहाजा अल्लाह का नूर पूरा होने का वक्त जो है वो कब है? वो मेहदी अलैहिस्सलाम के वक्त के ज़रिए है, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के ज़रिए है माशाल्लाह से, जो मैं आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की दूसरी आयत है, हम झूठे के सर पे ऐसी वार लगाते हैं कि वो फिर सर नहीं उठा पाया था, ताकि देखो हक़ को हक़ कर देते हैं, नाहक़ को नाहक़ कर देता है कुरान पाक, और कुरान पाक गवाही देता है हदीस की। और उस हदीस ने आज मसीह दज्जाल के खुरूज से ये साबित कर दिया कि जितनी भी